हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आनंदम ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में एक अनुच्छेद लेंगे। इस अनुच्छेद का हम लोग अनुवाद करेंगे। फ्रेंड, ये जो अनुच्छेद है यह पटना हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ था। इसी अनुच्छेद का हम लोग आज काफ़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे और जहाँ हम लोगों को लगे कॉम्प्लिकेशंस, उन तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग दूर करते हुए चलेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले जो हम लोगों को काम करना होता है कि जो दिया गया जो पैसेज है, दिया गया जो अनुच्छेद है, उसके नेचर को पकड़ना, वो किस तरह का नेचर का है। इससे क्या होगा कि प्रिपेयर्डनेस आएगी। इससे क्या होगा कि माइंड थोड़ा प्रिपेयर्ड होगा। ऐसा नहीं कि आप तुरंत देखें और तुरंत आप उसका अनुवाद करना शुरू कर दें। ठीक है, तो माइंड को प्रिपेयर होने के लिए कुछ सेकेंड्स का आप समय अवश्य दें। फ्रेंड, थोड़ा पढ़ लेते हैं और इस अनुच्छेद का हम लोग नेचर का पता लगाते हैं। क्या है से अनुच्छेद? नो मैटर अ वुमेन्स रिलीजन, द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द medieval period and British rule, which in attempting to create a secular state with secular laws made a direct attack on diversity, heterogeneity and religious beliefs of Indian society. This paradox in the colonial mission, in which women of different religions experienced significant inequalities in legal rights and political action, is directly responsible for the development of modern India. History has consistently demonstrated the significance of gender neutral legislation, which has resulted in several modifications to the social structure of society. In this nation, there is a close relationship between the law and religion, since the two are interdependent, with the former receiving its legal support from the latter. This article explored the role of various immigrants from the historical to contemporary periods who have significantly influenced the nation's current legal system. फ्रेंड, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग लगभग ना के बराबर हुआ है। इस कारण से ज़्यादा इसका अनुवाद करने में हम लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। कुछ जो भी शब्द है उसको हम लोग लेंगे और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने नोटिस किया कि यह जो पैराग्राफ है ये लगभग जिस तरह का साइज़ दिख रहा है तो लगभग 150 से 160 शब्दों के बीच में यह होगा। लेकिन जो गौरतलब है वो क्या है कि इस पैसेज में बहुत ही कम सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है। जैसे कि एक यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है यहाँ तक है, इंडिया तक है। तीसरा जो सेंटेंस है वह है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी तक है और चौथा जो सेंटेंस है वो लेटर तक है और पांचवा जो सेंटेंस है वो लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम लोग 5 ही सेंटेंस देख पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पैसेज में दिए गए सेंटेंसेस काफ़ी लंबे हैं और यही शायद मुश्किल पैदा करता है। हम लोग इस तरह के मुश्किल को हम लोग हल करेंगे, काफ़ी इजी तरीके से इस दिए गए पैसेज का अनुवाद करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पैसेज में कोई ऐसा शब्द है जो हो सकता है अनुवाद करने के क्रम में थोड़ा मुश्किल पैदा करे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर नो मैटर अ वुमेन्स रिलीजन, नो मैटर यह एक कहा जाए तो एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक है, ये अंग्रेजी का अनौपचारिक कथन है। ठीक है, यह फॉर्मल एक्सप्रेशन है नहीं, इसे फॉर्मल एक्सप्रेशन में नहीं रखा जा सकता। नो मैटर अ वुमेन्स रिलीजन, मैटर का मतलब क्या होता है? महत्व, है ना, या महत्व रखना। यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। मैटर का मतलब बात भी होता है। ठीक है, महिलाओं के धर्म की कोई बात ही नहीं है, या महिलाओं के धर्म कोई महत्व नहीं रखता है, या महिलाओं के धर्म की बात को छोड़े, कुछ इस तरह का यहाँ पर भाव आ रहा है। खैर, आगे देखते हैं। यहाँ पर विमेंस राइट्स इन इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड को हम लोग हिंदी में कहेंगे मध्ययुगीन काल, और ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन। इसके बाद आगे देखते हैं सेक्युलर सोसाइटी। सेक्युलर सोसाइटी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष समाज। विथ सेक्युलर लॉज मतलब धर्मनिरपेक्ष कानून।
मेड अ डायरेक्ट अटैक ऑन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम लोग हिंदी में कहेंगे विविधता। हेट्रोजिनिटी, ये भी विविधता है। डाइवर्सिटी, हेट्रोजिनिटी, ये दोनों एक ही भाव देने वाले शब्द है, इसलिए इन दोनों के लिए हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, इसका मतलब होता है धार्मिक धारणाएं, धार्मिक मत, इस तरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिंदी में। इसके बाद फिर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, यदि हम लोग इसका सिनोनिम देते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मतलब ऐसी बात जो खुद को काटे। ठीक है, जैसे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता है। जब भारत में अनेकता देखी जाती है तो फिर एकता कैसे आ सकती है? इस तरह का जो स्टेटमेंट है इसे ही हम लोग कहेंगे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ये पैराडॉक्स है। अब आगे देखते हैं कॉलोनियल मिशन। कॉलोनियल को हम लोग कहेंगे औपनिवेशिक और मिशन को हम लोग अभियान बोलेंगे, औपनिवेशिक अभियान। ठीक है, इन विच विमेन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटीज। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है और इनइक्वालिटीज मतलब असमानता होता है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण असमानता यह कोई यहाँ पर भाव नहीं दे रहा है। आपको शाब्दिक अनुवाद नहीं करना है, भाव को पकड़ना है कि सिग्निफिकेंट का यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है किस भाव में हुआ है। सिग्निफिकेंट यहाँ पर बड़ा के सेंस में यूज हुआ है। सिग्निफिकेंट मतलब बड़ा, यहाँ बड़ी असमानता के सेंस में यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का मतलब कानूनी अधिकार की बात हो गई यहाँ पर। पॉलिटिकल एक्शन को हम लोग कहेंगे राजनीतिक कार्य या राजनीतिक गतिविधि। ठीक है, आगे देखते हैं इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री हैज़ कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार हो गया, है ना, और डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है जाहिर करना, है ना, दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन। यहाँ पर इस तरह के इसको जानने की आवश्यकता है। जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन का मतलब होता है लिंग तटस्थ कानून, है ना। न्यूट्रल को हम लोग तटस्थ कहेंगे। ओके, आगे देखिएगा विच हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस मतलब होता है चेंजेस अर्थात परिवर्तन टू द सोसाइटी, टू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इन दिस नेशन देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप मतलब घनिष्ठ संबंध बिटवीन द लॉ एंड रिलीजन सिंस द टू आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट को हम लोग कहेंगे अन्योन्याश्रित, है ना। आगे देखिएगा विद द फॉर्मर रिसीविंग इट्स लीगल सपोर्ट फ्रॉम द लेटर। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्ड, खोज करता है, एक्सप्लोर द रोल ऑफ वेरियस इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स को हम लोग कहेंगे प्रवासी, है ना। और आगे देखिएगा कि फ्रॉम द हिस्टोरिकल टू कंटेम्प्रेरी पीरियड्स। कंटेम्प्रेरी पीरियड्स को हम लोग कहेंगे समकालीन काल, है ना। समकालीन आप पीरियड को के लिए हम लोग काल का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, समकालीन काल। आगे देखिएगा हु हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड। सिग्निफिकेंटली फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, काफ़ी का सेंस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है द नेशंस करेंट लीगल सिस्टम। करेंट मतलब अद्यतन कानूनी तंत्र या कानून प्रणाली, है ना। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोगों ने सारे जो भी शब्द हो सकता था छोटे बड़े, वे उन सारे शब्दों को हम लोगों ने अनुवाद कर लिया, उनका हिंदी पर्याय ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक सेंटेंस का हम लोग अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड जो पहला सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि नो मैटर वुमेन्स रिलीजन। इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मतलब हो गया क्या, महिलाओं के धर्म की बात छोड़े। ठीक है, आगे देखते हैं द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। देखिएगा हैज़ क्या है, यह वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन वाला है, देखिए हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या है, पीछे से लेकर के हम लोग चलेंगे। भारत में महिलाओं के अधिकार की गिरती स्थिति। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की गिरती स्थिति हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हम लोग भाव निकालेंगे यहाँ पर, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन
काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखता है। गिरते हुए भारत में महिलाओं के अधिकारों की गिरती स्थिति का घनिष्ठ संबंध है किसके साथ? टू द मेडिएवल पीरियड है, मध्ययुगीन काल और ब्रिटिश शासन काल के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इसको हम लोग सजाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की गिरती हालत या गिरती स्थिति का किसके साथ संबंध है? का मध्ययुगीन काल और गिरती हालत का संबंध का घनिष्ठ संबंध या मजबूत संबंध है ना, का मजबूत संबंध मध्ययुगीन काल और ब्रिटिश शासन से है, और ब्रिटिश शासन से है, और फिर आगे देखिएगा जिसने, विच का मतलब हो गया जिसने क्या है कि सेक्युलर लॉज मतलब धर्मनिरपेक्ष कानूनों से धर्मनिरपेक्ष समाज का सृजन करने के प्रयास में क्या किया? सीधे तरीके से हमला किया किस पर? भारत के समाज की डाइवर्सिटी पर, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता पर, विविधता पर, है ना, ये दोनों का सेंस एक ही दे रहा है, विविधता पर और धार्मिक मान्यताओं पर। ठीक है, इस तरह से इसका हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष कानूनों से धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने या उसे सृजन करने में, समाज बनाने के प्रयास में इन अटेम्प्टिंग है ना, के प्रयास में भारत, पीछे से चलेंगे, भारतीय समाज सीधा सीधा बढ़िया अच्छा रहेगा। भारतीय समाज की विविधता और धार्मिक मान्यताओं पर सीधा प्रहार किया। डायरेक्ट है, सीधा प्रहार किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया। एक बार पढ़ लेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, भाव तो ठीक आ रहा है। महिलाओं के धर्म की बात छोड़े, भारत में महिलाओं के अधिकारों की गिरती हालत का मजबूत संबंध है, या हम लोग यहाँ पर घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो घनिष्ठ संबंध मध्ययुगीन काल और ब्रिटिश शासन से है, जिसने धर्मनिरपेक्ष कानूनों से धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के प्रयास में भारतीय समाज की विविधता और धार्मिक मान्यताओं पर सीधा प्रहार किया। बहुत अच्छा है। ठीक है, अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है, दिस पैराडॉक्स इन द कॉलोनियल मिशन, कॉलोनियल औपनिवेशिक अभियान में यह विरोधाभास,
इसको हम लोग लिख लेंगे। औपनिवेशिक अभियान में यह विरोधाभास कॉमा देंगे, जिसमें इस विरोधाभास में क्या हो रही है, इन विच विमेन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स है, जिसमें अलग अलग धर्मों की महिलाओं ने बड़ी असमानता पाई, है ना, बड़ी असमानता देखी। किस में? लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल एक्शन में, है ना। तो इसको हम लोग चूंकि कॉमा देकर के इसको हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इस लास्ट वाला पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? जिसमें अभियान में यह विरोधाभास जिसमें विभिन्न धर्मों की महिलाओं, सब्जेक्ट हम लोग डाल लेंगे, विभिन्न धर्मों की महिलाओं ने पीछे से हम लोग चलेंगे, यहाँ कानूनी अधिकारों और राजनीतिक कार्यों, कानूनी अधिकारों और राजनीतिक कार्यों में बड़ी असमानता पाई। कार्यों में बड़ी असमानता पाई, महिलाओं ने पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से इस यहाँ तक का अनुवाद कर लिया। अब आगे देखते हैं। इज डायरेक्टली, यहाँ पर हम लोग कॉमा डालेंगे क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा है या जिम्मेदार है, तौर पर जिम्मेदार है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। औपनिवेशिक अभियान में यह विरोधाभास जिसमें विभिन्न धर्मों की महिलाओं ने कानूनी अधिकारों और राजनीतिक कार्यों में बड़ी असमानता पाई, आधुनिक भारत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो इसको यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से इसको हटा दे। तो इस सेंटेंस का भी हम लोगों ने यहाँ पर अनुवाद कर डाला। आगे देखिएगा, आगे क्या है हम लोगों का। हिस्ट्री हैज़ कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रल legislation which has resulted in several modifications to the social structure of society. History has consistently demonstrated the significance of, यहाँ पर ध्यान देना है। कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इतिहास, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, है ना। इतिहास हम लोग भाव पहले निकाल लेते हैं। इतिहास लगातार लिंग तटस्थ कानून की महत्ता को दिखाया है, विच हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल मॉडिफिकेशंस, जिसने सामाजिक ढांचा में काफ़ी परिवर्तन लाया है। विच हैज़ रिजल्टेड इन, ये भाव हम लोगों का निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे इस तरह से, इतिहास ने लगातार लिंग तटस्थ कानून के महत्व को बताया है, जिसने
सामाजिक ढांचे में, जिसने सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन लाए हैं, है ना। सेवरल मतलब कई, ढांचे में कई परिवर्तन लाए हैं। हो गया इस तरह से। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, उस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। इस राष्ट्र में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड रिलीजन। इस राष्ट्र में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड रिलीजन। कानून और धर्म के बीच में घनिष्ठ संबंध है। इस राष्ट्र में कानून और धर्म के बीच में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित है, जिसमें पहला दूसरे से कानूनी सहायता प्राप्त करता है। यही चीज हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। इस राष्ट्र में कानून और धर्म के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित है। दोनों अन्योन्याश्रित है, जिसमें पहला फॉर्मर है, पहला मतलब लॉ, कानून, जिसमें पहला दूसरे से कानूनी सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, आसान था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। आगे का सेंटेंस क्या है? दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्ड द रोल ऑफ वेरियस इमिग्रेंट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल टू कंटेम्प्रेरी पीरियड्स। यह लेख ऐतिहासिक काल से समकालीन काल तक के विभिन्न अप्रवासियों की भूमिका की खोज किया या पता लगाया। ठीक है, हाँ, खोज किया या पता लगाया जिन्होंने देश की वर्तमान कानून प्रणाली को काफी प्रभावित किया है। इस तरह से फ्रेंड आपने देखा कि किस तरह से दिए गए अनुच्छेद का अनुवाद हुआ है। लंबे सेंटेंसेस कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात पर आपको ध्यान देना है कि दिए गए किसी भी तरह के पैसेज में हर तरह के शब्दों का आपको टारगेट लैंग्वेज में पर्याय मालूम रहना ही चाहिए। इसके लिए आप अपने शब्द भंडार को हमेशा बढ़ाते रहें। आप किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करेंगे एग्जाम में। फ्रेंड, DRDO का, KVS का, आपका आने वाले SSC GST एग्ज़ाम का या जितनी भी तरह के अनुवादक परीक्षा कंडक्ट होती है पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए कोर्सेज उपलब्ध है। आप हमसे अवश्य जुड़े, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से
और हमारे लाइव क्लासेस से जुड़े, हमारे स्टडी मटेरियल से जुड़े, जो काफ़ी गुणात्मक है और यहाँ तक कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पर हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।